जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं ज्योति आगरा से अपना इस चैनल पर पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 अगस्त से स्टार्ट हुई थी। मेरी ननद गुरु जी को 2-2.5 साल से मानती है बहुत ज़्यादा। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम गुरु जी को माना करो, गुरु जी के आगे अरदास किया करो। पहले तो मेरा मन इस चीज़ को नहीं मानता था। काफ़ी टाइम से वो मेरे पीछे पड़ी रही कि गुरु जी को मानो, गुरु जी के मतलब जो भी तुम्हें दुख परेशानी है, ज़िंदगी में परेशानियाँ तो बहुत आई संगत जी, इतनी परेशानियाँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। पर लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे गुरु जी के स्वरूप में फेसबुक पे स्वरूप देखती थी तो मैं भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख दिया करती थी। बस इससे ज़्यादा मैं गुरु जी पे इतना विश्वास कनेक्शन नहीं जुड़ा पाई थी अपना। लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब गुरु जी को अपनी संगत जिसको बनाना होता है उसको कनेक्शन जुड़ना होता है तो फिर ऐसे ही अचानक ही जुड़ जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। फिर गुरु जी से जब मेरा कनेक्शन जुड़ गया उसके बाद गुरु जी मुझे हर रूप में दर्शन देते, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी मोर पंख मुझे कभी भी दिख जाते किसी भी फेसबुक में, या वैसे ही स्वरूप के रूप में, कबूतर के रूप में। तो एक बार मेरा बर्थडे था अभी अक्टूबर में ही, 2 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आता है। तो मैं गुरु जी के मंत्र जप चलाकर बैठी हुई थी तो मैंने देखा, मैं गुरु जी से कहने लगी, गुरु जी कि मेरा तो बर्थडे मनाने के लिए इससे मेरे पास कोई भी नहीं है। और मेरी आंखों में आंसू थे, गुरु जी के मंत्र जाप चल रहे थे और मेरी आंखों में आंसू थे कि मुझे किसी ने मेरे को बर्थडे विश भी नहीं किया। मेरी ननद का ही बर्थडे विश करने का मैसेज आया था, फ़ोन आया था। और मेरी फैमिली में मेरे अंकल जी ने मुझे बर्थडे विश किया। तो मैं कहने लगी, गुरु जी एक समय था जब मेरे पास इतने सारे लोग मेरे को बर्थडे विश किया करते थे और मतलब जन्मदिन बनता था मेरा, और अब सिर्फ किसी ने मेरे परिवार में से या किसी ने ससुराल से किसी ने फ़ोन नहीं किया। तो मैं बहुत रो रही थी। उसके बाद गुरु जी का मैसेज आया कि आज तेरे को इतनी रोशनी मिलेगी कि तेरे को बर्दाश्त नहीं होगी, इतनी रोशनी तुझे दिखेगी। तो फिर मैं उसके बाद मेरे अंकल का फ़ोन आया, मंत्र जाप के बाद फिर मेरे अंकल का फ़ोन आया, कहने लगे कि चलो कहाँ जाना है। मैंने कहा, अचानक से मैंने बोल दिया कि मुझे गुरुद्वारे जाना है। तो यहाँ पे एक गुरुद्वारा है दुख निवारण करके, तो हम लोग सब वहाँ जाने लगे। तो रास्ते में जैसे गुरु जी का मैसेज आया था, उससे यकीन नहीं मानोगे संगत जी, इतनी रोशनी मुझे देखने को मिली। हर जगह लाइटें लगी हुई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा हो। और जब हम गुरुद्वारे पहुँचे तो इतनी संगत थी कि मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतनी संगत नहीं देखी। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं तो वैसे ही ऐਵੇਂ ही परेशान हो रही थी कि मेरे बर्थडे पे कोई नहीं है और अब इतनी संगत है कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर संगत जी हमने वहाँ पे लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद खाने के बाद हम गुरुद्वारे से आए, वापस आके इतने खुश हुई मैं कि मैंने गुरु जी का इतना शुक्राना किया। वैसे तो संगत जी बहुत सत्संग है गुरु जी के मेरे साथ, पर मैं आपको एक सत्संग और सुनाना चाहूँगी कि उसके बाद एक दिन मैं रात को मतलब सुबह रोज़ अमृत वेले किया करती थी। तो एक बार मैं अमृत वेले करके सोई तो मेरे लेफ़्ट हैंड में संगत जी बहुत दर्द रहा करता था।
तो ये बात मैं बार बार बोलती थी अपने हस्बैंड को भी, अपनी ननद को भी, कि मेरे ना लेफ्ट हैंड में बहुत दर्द रहता है। तो मेरी ननद कई बार कहती थी कि भाई डॉक्टर को दिखा लो। मैंने कहा, मैं सोचती थी कि डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो एक रात, उससे 1-2 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तो मैं सोचती, मैंने कहा ब्लैक मैजिक मेरे पे कौन करेगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो कुछ मेरे पर जादू टोना करके कुछ मतलब कि भाई मेरे से जले या कुछ करे। फिर मैंने सोचा होगा भाई कोई। फिर उसी रात मैं सो रही थी मंत्र जाप करके, मतलब गुरुजी का अमृत वेले करके मैं लेटी, और लेटने के बाद मुझे संगत जी एहसास हुआ कि जैसे कोई चीज़ मेरे हाथ से, जिस लेफ्ट हैंड में दर्द हो रही थी, पहले तो वो हैंड मेरा ऊपर हुआ पूरा, और फिर उसके बाद मेरे हाथ से कुछ टच होकर गया है। और जब टच होने के बाद मेरा हाथ वो नीचे हो गया, और मेरे कान के पास करवट करके लेटी हुई थी, तो मेरे कान के पास किसी के घुर्राने की आवाज़ आई, जैसे कोई गुस्से में घुर्रा रहा हो। फिर मैं एकदम से मैं चौंक गई और पीछे मुड़ के देखा तो कुछ नहीं था। और दरवाजे पे मेरी एक चुन्नी टंगी हुई थी, वो चुन्नी भी नीचे गिर गई। संगत जी मैं इतनी डर गई कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी का मंत्र जाप किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी ननद को फ़ोन किया और उसको अपनी सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी से अरदास लगाओ, तुम डर गई हो, कोई सपना देखा होगा। मैंने कहा सपना नहीं, हकीकत थी। उनको भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ होगा। संगत जी उसके बाद मैं कई दिनों तक अमृत वेले के लिए नहीं उठ पाई, मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी। लेकिन फिर उसके बाद ही क्या कहते संगत जी, मतलब मुझे वो दर्द बंद हो गया, मेरे जो लेफ्ट हैंड में दर्द होता था वो बंद हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी ये ज़रूर आपका ही कोई चमत्कार था कि मेरे अंदर से आपने जो ब्लैक मैजिक का आप मुझे मैसेज दे रहे थे वो निकाला है, मेरा कल्याण किया है। संगत जी मेरे लेफ्ट माइग्रेन का पेन होता था सिर में बहुत ज़्यादा, अब मैं गोली भी नहीं खाती हूँ दर्द की, इतना मुझे रिलैक्स है। गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ, अमृत वेले करती हूँ, और अब मेरे को शरीर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आता है कि मैंने तेरी सारी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दी थी। फिर संगत जी मैंने फिर गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मैं बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी की इच्छा होती है उसी को गुरुजी बड़े मंदिर बुलाते हैं। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। मैं गुरुजी के मंदिर गई गुरु पूरब के दिन, वो दिन गुरुजी ने मेरे लिए चुना। उससे पहले मैंने कोशिश की सोमवार को जाने की, पर मैं नहीं जा पाई। और फिर जब गुरु पूरब आया मैं बड़े मंदिर गई, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, वहाँ का लंगर प्रसाद खाया, कॉफ़ी प्रसाद भी मिला था वो भी पिया। उसके बाद फिर गुरुजी से मेरा ऐसा कनेक्शन जुड़ गया संगत जी कि गुरुजी ने मेरे को रोज़ दर्शन देने शुरू किए। मैं मंत्र जाप करती थी, उस टाइम गुरुजी मुझसे बातें करते हैं, मेरे साथ ध्यान में बैठ के मेरे साथ बातें करते हैं। मुझे ऐसे मेरे जैसे एक पिता अपनी बेटी के साथ बातें करता है ना संगत जी, बिल्कुल वैसे ही वो मुझसे रोज़ बातें करते हैं। यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी से अपनी बातें करती हूँ, शेयर करती हूँ, हंसी मजाक करती हूँ। गुरुजी मुझे सब बातें समझाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, कि तू ये ना कर ये कर। मेरी सिस्टर के लिए, मेरी ननद के लिए, दोनों को आंटियाँ बोलते हैं, पहली आंटी दूजी आंटी। और मैं हंसती हूँ, मैं अंदर मन में जो भी सोचती हूँ गुरुजी उसका जवाब दे देते हैं कि तू ये गलत कर रही है ये सही कर रही है, ऐसे क्या कर। और मुझे डांटते भी हैं जैसे पिता अपनी बेटी को डांटता है ना, बिल्कुल वैसे ही। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, और मैं यही अरदास लगाती हूँ गुरुजी से कि वो कभी भी मेरा हाथ ना छोड़े,
कभी भी मेरा साथ ना छोड़े। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ और अब आगे भी मैं अपना सत्संग सुनाऊंगी आपको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।